एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। तो बहुत समय से मैंने कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं किया है आपके लिए, सो आई रियली वांटेड टू डू दिस। आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी और नेचर के बारे में। अगर आप किसी के साथ हो तो देख सकते हो कि उनकी पर्सनालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है कि नहीं, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली देखें। आज मैं फिजिकल फीचर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी। बेसिकली हम ये देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी वाइब, उनकी एनर्जी कैसी है, वो एक कैसे इंसान है। ऑलराइट, प्लीज़ याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती है, लेट इट गो। वो किसी और के लिए मैसेज हो सकती है। अगर आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगे, अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हो। आई वुड लव टू से हेलो टू यू एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हो। इस प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। विद दैट बीइंग सेड, आई वांट टू से अ ह्यूज थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सबके प्यार और कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए, आपकी अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो। बहुत सारे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स हैं, तो अगर आप देखना चाहें प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच इट। उसमें आपके लिए मैसेज हो सकते हैं और मैं पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल हूँ। तो अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन चाहते हो, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू वॉन्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, दो इमेजेस आपके सामने होंगे। जिस इमेज की तरफ आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है वो आपकी पाइल होगी, और साथ ही मैं ज़ोडिएक साइंस भी मेंशन कर दूंगी। तो अगर आप चाहें आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी देख सकते। तो आप पॉज करके अपने ग्रुप चूज कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी और नेचर कैसी है। अगर आप किसी के साथ हो तो आप देख सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मिलते हैं या नहीं, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली देखें। आज मैं फिजिकल फीचर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी। बेसिकली हम उनकी पर्सनालिटी, उनका वाइब देखेंगे। ऑलराइट, कि वो कैसे इंसान हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आपके टैरो कार्ड से और उसके बाद आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर फाइटिंग स्पिरिट है। वो एक वॉरियर है। अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं। यहाँ पे 2 बार 5 है और 2 बार 8 है। सो उनकी लाइफ पाथ नंबर 5 या 8 हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या फिर वो मई या अगस्त में बॉर्न हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ 11, 13 या फिर 18 भी हो सकती। अप्रैल, सितंबर या नवंबर में बॉर्न हो सकते। ये एक सेल्फ मेड मैन या वुमन है। बहुत मेहनत करके वो एक स्टेबल मुकाम पे पहुंचे होंगे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया होगा शुरू से ही, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज रहते होंगे, फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होंगे तो छोटे से ही इंडिपेंडेंट हो गए, एक सीरियस और समझदार व्यक्ति बन गए होंगे। तो बाहर से सख्त लगते हैं और उसका कारण उनकी परिस्थितियां हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी दूसरी कंट्री में रहते होंगे, काफी मेहनत करके बाहर से पढ़ाई की होगी, या वहां पे मूव कर गए हैं काम की वजह से। मुझे नहीं लगता है कि अमीर फैमिली बैकग्राउंड है। साधारण मिडिल क्लास परिवार से आते होंगे, पर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स काम की तलाश में किसी दूसरी बड़ी स्टेट या सिटी में बचपन में ही मूव कर गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि वो बेसिकली गुजराती हैं, पर उनके पेरेंट्स बचपन में ही तमिलनाडु में सेटल कर गए होंगे, तो आपके स्पाउस वहीं पे पले और बड़े हुए। तो ऐसी कोई चीज हो सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, पर मुझे लगता है कि बचपन से ही एम्बिशियस होंगे, करियर को लेके हमेशा कॉन्शियस हैं, सजग रहते हैं। मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से अपनी बात मनवाना जानते हैं,
अगर उन्हें कोई चीज़ करवानी है, वो करवा के ही मानेंगे। जब तक उनका काम पूरा ना हो, वो पीछे नहीं हटेंगे। उनकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत है, पर्टिकुलरली एक लिब्रा, स्कॉर्पियो या कैंसर हो सकते। ये इंसान बदलाव से घबराते नहीं हैं, इसलिए समय-समय पे अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते रहते। उन्हें एक जगह पे ठहरना पसंद नहीं होगा, इसलिए उनका पूरा ध्यान अपनी ग्रोथ और एवोल्यूशन पे होता है। उनकी माइंडसेट ही ऐसी है कि आगे बढ़ते रहना है। बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकती है, लोगों को हँसाते रहते हैं, पर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और अच्छी समझ है। लोगों की भावनाएँ, उनके एक्शंस, उनके रिएक्शन, उनके इंटेंशन, इन चीज़ों को पहले ही भाँप लेते, और वो इसलिए है क्योंकि ऐसे लोगों के साथ उनका पाला पड़ा होगा कि लोगों की पहचान करना सीख गए होंगे। उनकी इमोशनल कोशेंट काफ़ी हाई है, इमोशंस को समझने की कैपेसिटी हाई है। आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर क्यूरियोसिटी भी कूट-कूट के भरी है। उन्हें ट्रैवल करना या फ्रेंड्स बनाना पसंद होगा, अलग कल्चर्स के बारे में जानना, अलग-अलग क्विज़ीन्स ट्राई करना, अ, इन चीज़ों में भी उनकी खास रुचि है। माइंड बहुत शार्प है उनका, तो तुरंत चीज़ों को कैच कर लेते हैं या सीख जाते। अच्छी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर्स डिग्री होगी, इंजीनियर, एमबीए, सीए, प्रोफ़ेसर, फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकते। साथ ही मुझे लग रहा है कि फेयरनेस को बहुत वैल्यू करते हैं, सही और गलत के फ़र्क को समझते हैं, अपनी लाइफ़ में शॉर्टकट्स नहीं अपनाते, फिर चाहे उनके रास्ते में कितनी बाधाएँ क्यों ना आए। मैं देख रही हूँ कि एक बार अगर किसी चीज़ पे फ़ोकस्ड हो गए, तो उन्हें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आपके स्पाउस को लेके ये भी लग रहा है कि उन्होंने पर्सनल लेवल पे बहुत सारे बड़े बदलाव किए होंगे, जैसे अपनी कैरेक्टर को लेके या फिज़िकली। हो सकता है कि वो पहले ओवरवेट होंगे, थोड़े हेल्दी होंगे और फिर मेहनत करके फिट हुए। किसी तरह की एडिक्शन होगी, कोई बुरी आदत होगी, जिसे उन्होंने पीछे छोड़ा है। हो सकता है कि पहले एक ओवर पोसेसिव इंसान होंगे, पर जब आप उनसे मिलोगे, आपको उनकी इनसिक्योरिटी नहीं दिखेगी। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते होंगे, जिसे उन्होंने छोड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रही हूँ, ऑलराइट? अगर उनके लाइफ में ठहराव या बोरियत आ जाती है, तो रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। थोड़ी उथल-पुथल वाली एनर्जी क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में, ताकि उनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए। कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बदलाव हो। ये सोच के वो इस एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं या रिस्क लेना चाहते। बहुत आसानी से लोगों से डिस्कनेक्ट करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में सच्चाई और पॉजिटिव इंटेंशन नहीं है। किसी को पीछे छोड़ने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे लगता है कि उनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस प्लेसमेंट हो सकते। नए रास्तों पे चलने के पहले 10 बार सोचेंगे नहीं। जैसे अगर आपने अभी सोचा कि कल आपकी 2 दिन की छुट्टी है, तो आप एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हो, जहाँ आप दोनों पहले कभी नहीं गए। वो एक झटके में तैयार हो जाएँगे। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्लान्स के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। इस व्यक्ति ने अपनी शैडो या नेगेटिव एनर्जी के ऊपर बहुत काम किया होगा, इनर वर्क किया है। स्पेशली बहुत सारे बचपन के एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी या नेचर से सौम्यता गायब हो गई होगी। ओके? सो उन्होंने बहुत मेहनत किया है अपने आप को एक सॉफ्ट, अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग इंसान बनाने की। हो सकता है कि पहले थोड़े इंट्रोवर्ट थे, तुरंत लोगों को जज करते होंगे, ओवर सेंसिटिव थे, आसानी से दोस्त नहीं बना पाते थे, पर फिर उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया। उनकी एनर्जी ओपन और जेंटल हुई, ज़्यादा समझदारी से रिएक्ट करना सीखा, लोगों से कनेक्ट करने की कला सीखी, फ्रेंडली और आउटगोइंग बने। ऑलराइट? मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपने फैमिली के बहुत करीब हैं, अपने पेरेंट्स या भाई-बहन के। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लॉयल हैं। एक बार अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप उनके जीवन साथी हो, उसके बाद हर कदम पे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कभी-कभार उनकी एनर्जी थोड़ी इंटेंस हो सकती है, पर एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऑलराइट? तो चलिए आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं।
सो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि उनके लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें होंगी और अब ऐसा लग रहा है कि अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने में लगे हैं। मैं देख रही हूँ स्ट्रॉन्ग लिब्रा प्लेसमेंट उनकी बर्थ चार्ट में। बहुत सारे लोगों के लिए थोड़े वर्कोहॉलिक हो सकते हैं या फिर रिसेंटली कोई बड़ी फाइनेंशियल लॉस हुई होगी और अब वो अपने फाइनेंसेस को रीबिल्ड कर रहे। मुझे ये भी लग रहा है कि पैसे की वजह से अपने आसपास के रिश्तों को बदलते हुए देखा होगा, तो इनके कामिक लेसन्स पैसे से जुड़े हुए हैं। किस तरह से पैसे कमाने हैं, सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, ताकि उनके रिश्तों पे प्रभाव ना पड़े। ऑलराइट, ये उनकी कामिक लेसन है। मुझे लगता है कि अब अपनी लाइफ में हेल्थ, फिटनेस, सेल्फ केयर को अहमियत देते हैं और ये एक ऐसे इंसान है जो हमेशा अपनी स्टाइल या अपीयरेंस को बदलते रहते, अपने लुक्स को लेके एक्सपेरिमेंटल हैं। हो सकता है किसी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं या एक्सरसाइज, योगा, इन चीज़ों की वजह से एक्टिव रहते। हमारे पास यहाँ पे है थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन। सो आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी एक साथ निकल के आई है। डेफिनेटली आपके बीच में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे की परछाई हो। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की सोच, माइंडसेट, इंटेलिजेंस लेवल एक जैसी होगी। आप दोनों के लिए यह ज़रूरी है कि आप खुल के अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर पाए। आप सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हो। कुछ लोगों के लिए ये एक बिजनेसमैन या वुमन हो सकते, किसी चीज़ की फैक्ट्री हो सकती है, कपड़ों का, गारमेंट्स का, फैब्रिक का बिजनेस हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ फार्मास्यूटिकल्स, सो दवाइयों का बिजनेस हो सकता है या फिर मार्केटिंग करते होंगे। आप श्योरली सोलमेट्स हो। केयरिंग कनेक्शंस, वो आपकी हर उम्मीद को पूरा करेंगे, आपको सब कुछ देना चाहेंगे, आपको खुश रखना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। बहुत केयरिंग होंगे, आपका रिश्ता पॉजिटिव होगा क्योंकि आप एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। मुझे लग रहा है कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का एक अच्छा बैलेंस है आपके बीच, पर मैं देख रही हूँ कि आपको उनके साथ थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी पर्सनालिटी एक्सट्रीम होगी, पर थोड़े मूडी हो सकते हैं कभी कभार, या उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जिसे वो सिर्फ आपके साथ शेयर करते हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं करते। मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, काफ़ी इनोवेटिव इंसान हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि उनकी लाइफ आसान नहीं थी, पर इन चीज़ों से लड़ना उन्होंने सीखा है, खुद को समझा है, अपने आप को ग्रूम किया है, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आए हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर खास ध्यान दिया है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, यहाँ पे बहुत पैसे हैं, एक दरवाज़ा खुल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जीवन में उन्हें अपनी लाइफ में बहुत पावर मिलने वाली है। साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। आप देख सकते हो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट 13 से डो टू वैल्यू 31, और बहुत हद तक जब आप मिलोगे वो इस पोजीशन पे होंगे जहाँ पे वो सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ पे फोकस्ड हो गए तो अपनी पावर और धैर्य से उस चीज़ को पा लेते हैं। आपके स्पाउस एक ओल्ड सोल हो सकते हैं और उनसे मिलते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड शेयर करते हो, जैसे आप उन्हें पहले से जानते हो। ये ऐसे हैं कि एक बार कमिट कर दिया तो अपने वादे को निभाते हैं। एक ऐसे इंसान है जिन्हें पता है कि लोगों के साथ हेल्दी दायरा बना के चलना चाहिए, तो बहुत इंटरफियरिंग नहीं है, ना ही लोगों को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने देते। एंड एक अच्छी बात यह है कि उनकी माइंडसेट ऐसी होगी कि अगर किसी चीज़ में असफल हुए तो नई शुरुआत करने से घबराते नहीं हैं, रिस्क लेते रहते, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर नई जगह, नया खाना, नए लोग। बेसिकली एक ओपन माइंडेड इंसान है, हर चीज़ एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये एक इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, या आप दो अलग जगहों से आते हो, अलग स्टेट से, या अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होंगे आपके। मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस एक बहुत मजबूत कनेक्शन शेयर करते हैं अपने एंसेस्टर्स से। सो वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनको गाइड करने के लिए, उनको सही रास्ते पे लेकर जाने के लिए। साथ ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के भी लाडले होंगे, या लाडली हो सकती हैं।
मुझे लगता है कि वो बहुत सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि नॉन ट्रस्टिंग इंसान हैं, सब पे शक करते रहते, पर क्योंकि उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में, तो लोगों के साथ खुलने के लिए वक़्त लेते हैं या उन पे तुरंत विश्वास नहीं करते। जहाँ दूसरे लोग इतनी संघर्ष देख के टूट जाते हैं, आपके स्पाउस ने इस पे विजय प्राप्त कर लिया है। एक बार आपके साथ कंफर्टेबल हो गए, देन यू आर देयर पर्सन। फिर वो कहीं नहीं जाने वाले। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सारे संघर्ष और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनकी आत्मा प्यूरिफाई हो गई है। उनके जीवन का संघर्ष उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक खास हिस्सा है। अपने कामिक लेसन को उन्होंने सीखा है, स्पिरिचुअली ग्रो किया है, बुरी आदतों से किनारा किया है और अपने लाइफ के पर्पस को समझा है। तो निरंतर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते। उनके बर्थ चार्ट में मंगल का इन्फ्लुएंस भी गहरा हो सकता है। सेक्सुअल इंटीमेसी और फिजिकल टच के जरिए अपना प्यार और अप्रिसिएशन दिखाते हैं। आपके स्पाउस को जानवरों से भी प्यार होगा, लगाव होगा। मुझे नहीं लगता है कि उनके घर में पेट्स होंगे, पर अगर आपको भी पेट्स पसंद है तो फ्यूचर में वो ज़रूर चाहेंगे कि आपके पेट्स हों। फिर से मैं सुन रही हूँ कि उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच होगी। ऑलराइट, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके स्पाउस की पर्सनालिटी के इतने सारे पहलू हैं, लेयर्स हैं कि हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस होंगे। अपने सारे गहरे जज्बात को वो छुपा के रखते, ये आसानी से दिखाना पसंद नहीं करते, पर उनके एक्शन से, उनके बर्ताव से आपको पता चलेगा कि आप उनके लिए क्या मायने रखते। ऑलराइट, सो कुछ चार्म्स देखते हैं। हमारे पास है जेमिनाई, इंटेलिजेंट, तो वो एक जेमिनाई हो सकते हैं और साथ ही में एक्वेरियस भी है। आप सोशल मीडिया के जरिए मिल सकते हो या उन्हें फोटोग्राफी का शौक होगा। ओके, सो हैट्स पहनते हैं या मे बी अपने सर को कवर करके रखते हैं या रखती हैं, और मुझे लग रहा है कि एक वेल ड्रेस्ड इंसान है। उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। हमारे पास है ड्रीम, सो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। आप सपनों के जरिए पहले कनेक्ट करोगे। ऑलराइट, आप 5D में कनेक्ट करोगे या कुछ साइंस आपको मिलेंगे अपने सपने में अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। एग्जैक्टली, मैंने आपसे कहा था कि आपके स्पाउस एक बंद पिटारे की तरह हैं। बहुत सारी खूबियां हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, पहलू हैं, और धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलेगा। ऑफ कोर्स स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, प्रैक्टिकल भी होंगे, और मुझे लगता है कि पढ़ने का शौक हो सकता है उन्हें। उनकी जॉब ऐसी हो सकती है कि देर रात जागना पड़ता है। आपके स्पाउस को फूल बहुत पसंद होंगे, मेल हो या फीमेल। गार्डनिंग उन्हें पसंद होगा, फूल उन्हें पसंद होंगे, नेचर से कनेक्ट करना पसंद होगा। सब बिल्कुल एक किंग या क्वीन वाली एनर्जी है, मेच्योरिटी है, एक्शन ओरिएंटेड है। आप अपनी लेट 20s या अर्ली 30s में मिल सकते। अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, और हो सकता है जब आप मिलोगे वो एक लीडरशिप की पोजीशन पे होंगे, एक सिक्योर कंफर्टेबल पोजीशन पे होंगे अपनी लाइफ में, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली। एक ग्रीन मार्बल था, बट वो बहुत दूर चला गया कहीं गिर के। सो मैं उसे एक साइन की तरह ले रही हूँ कि यू आर नॉट मेंट टू हियर दैट मैसेज, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वे मैं सुन रही हूँ उनके इनिशियल्स ADKPSTQVFH&R। ज़रूरी नहीं है कि अगर इनिशियल मैच नहीं हुए तो दिस इज़ नॉट योर पर्सन। अगर टैरो से आपको ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही हैं, देन दैट इज़ योर पर्सन। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'm sending lots of love and light to you. Take care. Hello, Group 2.
अगर आपने सेकंड इमेज चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी और नेचर कैसी है। अगर आप किसी के साथ हो, आप देख सकते हो कि ये ट्रेट्स उनसे मिलते हैं या नहीं। और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली देखें। मैं आज उनके फिजिकल फीचर्स या अपीयरेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी। हम बेसिकली देखेंगे कि उनकी वाइब कैसी है, एनर्जी कैसी है, वो किस तरह के इंसान हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहले टैरो कार्ड्स देखते हैं और फिर आपके ऑडियो कार्ड्स पे जाएंगे। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। पहली चीज ये है कि एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज। गो गेटर वाली एनर्जी है कि जिस चीज को चाहते हैं उसके लिए बढ़ चढ़ के एक्शन लेते, एम्बिशियस हैं, मेहनती हैं, और मैं देख रही हूँ कि काफी बातूनी भी हैं। बोलने से पहले कई बार सोचते नहीं हैं, इसलिए कई बार लोगों के साथ पंगे भी हो जाते, स्पेशली अगर कोई ओवर सेंसिटिव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक चलती रहती है, पर कभी अपनी हद को पार नहीं करते। मस्ती मजाक करना पसंद होगा। मैं सुन रही हूँ कि सैजिटेरियस या एक्वेरियस भी हो सकते। फिजिकली एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं, सो फिटनेस को लेकर या हेल्थ को लेकर पूरी तरह से सजग रहते हैं। इनफैक्ट हेल्थ कॉन्शियस होंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करना या हेल्दी डाइट को फॉलो करना, जिम जाना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस जिस चीज में अपना हाथ या पैर डालते हैं उसमें सफल होते। तो आप समझ सकते कि ये भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर कि वो हर चीज में सफल होते। साथ ही उनमें बहुत जिज्ञासा भी है, हर चीज में अच्छा करना चाहते हैं। कोई स्किल सीख लिया, कोई कोर्स कर लिया, घूमने में या ट्रैवल करने में भी इंटरेस्ट होगा, गेमिंग में दिलचस्पी हो सकती है, घर के काम अच्छे से आते होंगे, किसी तरह की आर्ट फॉर्म भी जानते हैं, डांसिंग या सिंगिंग, किताबें पढ़ने के लिए भी समय निकाल लेते, मूवीज का भी शौक हो सकता है, किसी तरह की स्पोर्ट देखना पसंद होगा या फिर आ, खेलते होंगे कभी कभार। तो काफी गुणी है आपके स्पाउस, या फिर यूं कह लें कि बहुत सारी चीजों में खुद को इन्वॉल्व रखते। तो शादी को सफल बनाने में भी पूरी तरह से इन्वेस्टेड होंगे, क्योंकि कोई नई चीज ट्राई करना और उसमें सफलता हासिल करना, इसमें उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ऑलराइट, मैं देख रही हूँ कि अपने लक्ष्य से उनकी नजर नहीं हटती। गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, सो समय बर्बाद नहीं करते, क्विक थिंकर हो सकते हैं। सो अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाए, तुरंत उनके दिमाग में सोल्यूशन आ जाता है, कोई आइडिया आ जाता, या फिर जल्दी जल्दी बात करने की आदत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बात करते समय ज्यादा हैंड मूवमेंट करते हैं। हमारे पास है एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नए इंसान होंगे जिसे यूनिवर्स ने खुद आपके लिए चुना है। आप इनसे पहले नहीं मिले हो, ना ही आप उन्हें जानते हो। आपके स्पिरिट गाइड्स ने ऑलरेडी प्लान करके रखा है कि किस समय आप दोनों को साथ आना है, क्योंकि ये वो हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत लविंग व्यक्ति हैं, अपना प्यार खुल के दिखाते हैं। इन्हें पब्लिकली अपना प्यार दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, पर ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते, बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, भूल जाते। एनर्जेटिक हैं, इसलिए एक्टिव रहते हैं ताकि अपनी एनर्जी को बर्न कर सकें। आप देखोगे हमेशा किसी चीज में बिजी रहते हैं, कॉम्पिटिटिव भी हैं। तो अगर आप उन्हें कहोगे कि वो कोई चीज नहीं कर सकते, वो उसे करके दिखाएंगे। इनफैक्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें हेल्दी कंपटीशन पसंद होगा, या जो उनसे आगे है उन्हें देख के इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। गुड लुकिंग हैं और अपनी स्किन केयर रूटीन को कभी नहीं भूलते। मुझे लग रहा है कि अपने काम में सक्सेसफुल हैं, एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, सोशल हैं, एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं, पॉपुलर भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं, या अपने काम की वजह से उन्हें काफी सराहना मिलती है। मैं सुन रही हूँ कि सेल्स या मार्केटिंग इस तरह की जॉब हो सकती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो बहुत चार्मिंग है, तो लोगों को अपनी बातों से अच्छे से कन्विंस कर लेते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, तो हो सकता है कि एक समृद्ध परिवार से आते हैं, या उनकी फैमिली वेल नोन है, जानी पहचानी है, सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट होगी, तो अच्छी चीज़ों का शौक है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल परेशानियां देखी है।
उन्हें महंगी गाड़ियां पसंद होंगी या गाड़ियों का शौक होगा, या फिर गाड़ियों के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। बहुत खर्चीले नहीं हैं पर अपने शौक को पूरे करने में कटौती भी नहीं करते। मैं देख रही हूँ उनके हाथ सुंदर हैं, उंगलियां पतली है, लंबी है, कुछ तो है उनके हाथ से रिलेटेड। मे बी कोई ब्रेसलेट पहनते हैं या रिंग पहनते हैं, और वो यूनिक है। मैं सुन रही हूँ जैसे वो किसी चीज को टच कर दे और वो खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं ना कुछ लोगों के हाथों में जादू होता है, सो वो आपके स्पाउस हैं। स्टाइलिश हैं, सो आपको उनकी ड्रेसिंग सेंस पसंद आएगी। आई डोंट नो, मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि एक बिजी रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको लगेगा कि वो हमेशा मल्टीटास्किंग करते रहते, इसलिए कभी कभार अपना फोकस खो देते या फोकस की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते। उनकी डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 1, 5, 6, 8 या 9 हो सकती है, या फिर वो जनवरी, मई, जून, अगस्त या सितंबर में बॉर्न हो सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हैप्पी फैमिली। एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, सो घर का वातावरण हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एज अ फैमिली आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी। आपके स्पाउस को बच्चे बहुत पसंद होंगे, या बच्चों के साथ आसानी से जल्दी से कनेक्ट कर पाते, वो तुरंत बच्चे चाहेंगे और एक बहुत अच्छे पेरेंट साबित होंगे। मुझे लगता है कि अपनी इनर चाइल्ड से भी पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। सो उनकी एनर्जी बहुत वार्म है, सबके साथ फ्रेंडली हैं, मुस्कुराते रहते। ये सोलमेट और हैप्पी मैरिज दर्शाती है। तो आपके रिश्ते में भी दोस्ती गहरी होगी, और आपके स्पाउस एक ऐसे इंसान है जो किसी को भी सेफ और सिक्योर महसूस करा सकते। एक अच्छे लिसनर है, और वो अपने लाइफ में बैलेंस्ड रहने के लिए दुगनी मेहनत करते होंगे। ट्रैवलिंग का कीड़ा होगा उनके अंदर। सो आप देखोगे कि अगर एक दिन की भी छुट्टी होती है, आउटडोर्स ही हैं, सो घर की चार दीवारों में रहना उन्हें पसंद नहीं है। वेल ट्रैवल्ड होंगे, बहुत सारी जगह पे वो ऑलरेडी जा चुके हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी जॉब की वजह से भी ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी, पर वो इसे एंजॉय करते हैं। उन्हें बीच पे जाना खासकर पसंद होगा। अगर एक बार किसी चीज को छोड़ दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते, हो सकता है आप सोशल मीडिया के जरिए मिलोगे। उनके आसपास क्या चल रहा है, देश और दुनिया की सारी खबरों के बारे में उन्हें नॉलेज होता है। ये एक ऐसे इंसान है जिनके लिए मूव ऑन करना आसान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सालों साल बैठ के रोते रहेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी सोशल सर्कल या फ्रेंड सर्कल बड़ी होगी, दोस्ती निभाते हैं। और सो हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे लगता है कि काफी रोमांटिक है, और उनकी जेंटल एंड सॉफ्ट साइड सिर्फ आप देख पाओगे। फ्लर्टी भी हो सकते हैं, इस सेंस में कि लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें कहते हैं, पर ये हार्मलेस फ्लर्टिंग है। इतने इंप्रेसिव है बात करते समय कि लोग ये मान बैठते हैं कि फ्लर्ट ही कर रहे होंगे। ऑलराइट, एक लविंग इंसान है, सेंसिटिव और इमोशनल है। हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो इनके लिए मन की शांति बहुत महत्व रखती है, और अपने संसार में खुश रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये एक सफाई पसंद, ऑर्गेनाइज्ड इंसान है। अपने स्पेस को, फिर चाहे वो घर हो या काम करने की जगह, उसे डेकोरेटेड करके रखते हैं, पेड़ पौधे लगा के रखते। मैं सुन रही हूँ कि आपके स्पाउस को परफ्यूम्स का शौक है। ऑलराइट, आई थिंक उनका फेवरेट काम होगा आपके साथ रिलैक्स करना, एक खूबसूरत जगह पे जाना जहाँ पे ग्रीनरी हो, प्रेफरेबली पानी हो, यिन यांग। सो मुझे लगता है कि एक संतुलन बना के चलते हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने दिल और दिमाग के बीच। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल है तो इमोशंस में बह के कोई मेजर डिसीजन बना लिया और बाद में पछता रहे हैं। वो जितने एम्बिशियस हैं उतनी ही ठहराव भी है उनके अंदर। कमिटमेंट, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी से उन्हें घबराहट नहीं होती है, उससे भागते नहीं हैं। सो लॉन्ग टर्म रिश्ते, शादी, इन चीज़ों में उनका गहरा विश्वास होगा। मुझे लग रहा है कि उनकी लव लाइफ काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी रही होगी। कोई मेजर हार्ट ब्रेक या फिर चीटिंग टाइप की चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा।
पर मुझे लगता है कि आपके स्पाउस आपको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपकी एनर्जी, आपके चेहरे की हाव-भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें पहले से ही समझ जाते। इतनी अच्छी तालमेल होगी आपके बीच। मैं देख रही हूँ कि उनके बर्थ चार्ट में अच्छी जुपिटर प्लेसमेंट होगी, तो पैसे की कमी नहीं होगी। कंफर्ट, लग्ज़री, समृद्धि आसानी से अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में और करते रहेंगे। मुझे लगता है कि उनके अंदर पेशेंस की थोड़ी कमी हो सकती है। अभी कोई चीज़ सोचा और चाहते हैं कि तुरंत पूरी हो जाए। आपको भी उनके साथ पेशेंस दिखानी होगी, तो मुझे लगता है कि आप उन्हें थोड़ा शांत करोगे। मैं देख रही हूँ कि म्यूज़िक की तरफ उनका खास झुकाव होगा, या उन्होंने क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ली होगी, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे। सुर और ताल का अच्छा ज्ञान है। बचपन में या कॉलेज में काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंसेस किए होंगे। म्यूज़िक हमेशा उन्हें रिलैक्स करती है, मूड चेंज कर देती है। स्पेशली आप देखोगे कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं, तो गाने सुनते हैं या गाते हैं। मुझे लगता है कि अपनी डाइट को हमेशा बदलते रहते हैं। कभी कीटो डाइट फॉलो कर लिया, तो कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। कुछ सालों के लिए प्योर वेजिटेरियन हो जाते और कभी कभार नॉन वेजिटेरियन। आपकी लाइफ उनके साथ एक्टिव और मज़ेदार होगी, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि उन्हें आपसे मदद मांगने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, फिर चाहे वो मेंटल या इमोशनल सपोर्ट हो, या फिर आपकी एडवाइस, गाइडेंस हो प्रोफेशनली। अगर कोई डिसीजन बनानी है तो वो आपकी राय ज़रूर लेंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि एक ऐसे इंसान है जो दूसरों से सीखना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि किसी से मदद मांग लिया तो वो छोटे हो गए। आपकी रीडिंग में एक फन एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपके स्पाउस खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं। ज़्यादा देर तक दुखी, फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड नहीं रह सकते। रिलीजियस भी हो सकते। और मुझे लगता है कि आप दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे को इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हो। कम्युनिटी, ट्रेडिशन या वैल्यूज़ के महत्व को समझते हैं और फॉलो भी करते हैं। हो सकता है कि अपने फादर से उनका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, तो अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही मजबूत बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री भी अच्छी होगी। इनफैक्ट मैं सुन रही हूँ दे विल लव योर बॉडी। ओके, बहुत समर्पित होंगे इस रिश्ते में और आपको लेकर पोजेसिव या प्रोटेक्टिव भी होंगे। मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपके रिश्ते में बहुत प्यार और अपनापन होगा। तो चलिए अब आपके लिए कुछ चार्म्स देखते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते, हमारे पास है वर्गो प्रैक्टिकल, सो एक वर्गो हो सकते हैं। अगेन स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। सो स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस या वर्गो हो सकते। बहुत सारे लोगों के लिए चश्मा पहनते होंगे। वी हैव लव, सो एक लविंग इंसान है और बहुत प्यार है इनके अंदर बांटने के लिए। मैंने कहा था कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते होंगे या म्यूजिक से गहरा लगाव है। हमारे पास है लेटर एम। एक स्टार क्वालिटी आपके स्पाउस के अंदर, वो लोगों को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी पर्सनालिटी, नेचर या अपनी चार्म की वजह से। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छे सरप्राइज प्लान करते हैं, बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर होंगे। ऑलराइट, सो राज को राज ही रहने देते। अगर ये एक मेल है तो मस्टैश हो सकती है या बियर्ड है, फेशियल हेयर है। मुझे लगता है कि एक आज़ाद ख्यालों वाले इंसान है। ट्रैवलिंग का शौक होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस में होंगे, एयरफोर्स में हो सकते, या फिर करंटली आप अलग जगहों पे रहते हो। आप में से थोड़े लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि ये इंसान किसी दूसरी कंट्री में भी रह सकते। एक और इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दर्शाता। ओके, बहुत अलर्ट इंसान है, लोगों को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्ती मजाक करते। मुझे लगता है उनके फेशियल फीचर्स शार्प और अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कई बार दुनिया को देखने का नज़रिया उनका बहुत अलग होगा। अगर किसी तरह की दिक्कत आएगी आपके लाइफ में, तो वो डट के सामना करेंगे।
ओके, सोल्यूशन ढूंढ के लेकर आएंगे। मैं देख रही हूँ कि हार्ड वर्कर से ज़्यादा वो स्मार्ट वर्क करने में यकीन रखते। आपके लिए मैं देख रही हूँ इनिशियल्स TQIFRJPNAC और E। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा अगली रीडिंग के साथ। टिल देन, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।